देखिए, इस बात को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है कि चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए आईपीएल 2025 एक इमोशनल रोलर कोस्टर था। एक टीम जो हमेशा थाला धोनी के नाम पे ही जीत जाया करती थी, वो इस बार टेबल के बिल्कुल नीचे फिनिश करती है। लेकिन अब सवाल 2026 के लिए है कि क्या सीएसके एक बार फिर से वापसी कर पाएगी? क्या एक बार वापस से ये अपना सर उठा पाएगी? या फिर ये फ्रेंचाइजी अपनी लेगेसी के साथ एक्सपेरिमेंट करने जा रही है? अब इस पूरी बात को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आने वाले समय में चेन्नई सुपर किंग्स क्या करने वाली है। सबसे पहले, चेन्नई इस बार इमोशंस के चक्कर में नहीं पड़ने वाली। धोनी का लास्ट डांस तो नहीं होने वाला है, मतलब इसका हाइप नहीं है, ना ही जड्डू वर्सेस मैनेजमेंट का कोई ड्रामा होने वाला है। सिर्फ इस बार कोल्ड एंड कैलकुलेटेड डिसीजंस लिए जाएंगे। टीम ने डिसाइड कर लिया है कि 2026 का जो ऑक्शन है वो बहुत ही स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक तरीके से ये लोग खेलने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोर की, जो एक तरीके से इस टीम की स्पाइन है। ऋतुराज गायकवाड़, ये बंदा अब सिर्फ ओपनर नहीं बल्कि इस टीम का फ्यूचर कैप्टन भी बन चुका है। फ्यूचर कैप्टन क्या, अभी से कैप्टनसी शुरू हो चुकी है और उसको ढाला जा रहा है कैप्टनसी के लिए। कंसिस्टेंसी है, कामनेस है, क्लास है, ये तीन सीज जो हैं उसके नाम के आगे आप अगर लिख दें तो ये बिल्कुल एक तरीके से टेम्पलेट फॉर्म हो जाता है चेन्नई के कप्तान के लिए। एंड ऋतुराज के साथ है सर रविंद्र जडेजा का साथ, जो कि एक ऑलराउंडर है, एक तरीके का 3D प्लेयर है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बंदा फील्डिंग भी बेहतरीन करता है, बॉलिंग भी बेहतरीन करता है एंड बैटिंग भी कर ही लेता है। बैट बॉल फील्डिंग, मतलब जडेजा हर जगह पर आपको टॉप नॉच दिखाई पड़ेंगे। एंड भाई इन दोनों के बिना मतलब आप सीएसके का आप कोई सपना निकाल ही नहीं सकते। ये दोनों एक्चुअली में इस टीम के कोर बन चुके हैं। इसके बाद बारी आती शिवम दुबे की। ये बंदा एक्चुअली में देसी क्रिस गेल बन चुका है इस समय चेन्नई के लिए। स्पिन अटैक हो या फिर पावर प्ले में प्रेशर, दुबे ने एक बात प्रूव कर दी है कि अगर पिच घूमती है तो दुबे घुमाता है एंड बॉल को बाउंड्री के बाहर भेजता है। सीएसके उसे छोड़ने का रिस्क बिल्कुल नहीं लेगी, बिकॉज उसके मिडिल ऑर्डर में एनर्जी सिर्फ दुबे जैसा बंदा ही दे सकता है। वहीं अगर हम बॉलिंग साइड की बात करें तो खलील अहमद हो गया, मुकेश चौधरी प्लस अंशुल कंबोज, इनका जो कॉम्बो है ये एक बैलेंस्ड इंडियन पेस यूनिट क्रिएट कर रहा है। यंग ब्लड प्लस लेफ्ट आर्म वेरिएशन प्लस डेथ ओवर्स में कंट्रोल, ये ट्रायो सीएसके के नए बॉलिंग ब्लूप्रिंट का एक बेस तरीके से क्रिएट कर रहा है। वहीं अगर हम ओवरसीज रिटेंशन की बात करें तो इस बार रेपुटेशन नहीं बल्कि इंपैक्ट की जरूरत है। मथीशा पथिराना, बेबी मलिंगा, डेथ ओवर्स में बंदा बॉलिंग नहीं एक तरीके से सर्जरी करता है, वो प्रिसिशन के साथ में। एंड उसके साथ में नूर अहमद, लेफ्ट आर्म मिस्ट्री स्पिनर, जो कि सीएसके के स्पिन फोर्ट्रेस को और भी ज्यादा डेंजरस बनाता है। ये दोनों रिटेंशंस नो ब्रेनर है। वहीं रचिन रविंद्र की बात करें तो ये बंदा भी रहेगा, क्योंकि वर्सटैलिटी सीएसके का नए जमाने का मंत्र बन चुका है। टॉप ऑर्डर में एंकर भी करता है एंड पार्ट टाइम बॉलिंग भी सही तरीके से बैलेंस कर लेता है। एंड डेवल ब्रेविस, द बेबी एबी प्लस आयुष महात्रे, दोनों सीएसके के लॉन्ग टर्म पावर हिटर्स का एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुके हैं। यानी कि टीम एक तरीके से फ्यूचर रेडी हो चुकी है। लेकिन हाँ, धोनी को आप यहां इग्नोर नहीं कर सकते। सीएसके रिटेंशन लिस्ट में अगर एमएस धोनी का नाम ना हो तो क्या वो सीएसके वही सीएसके रह जाएगी? 4 करोड़ के रिटेंशन में भी उनका इन्फ्लुएंस अमूल्य माना जाता है। धोनी अब प्लेयर नहीं बल्कि सिस्टम बन चुके हैं। उनका माइंड मैच के हर एक मोमेंट पे फील्ड में घूमता रहता है, चाहे वो खुद बैटिंग करें या फिर ड्रेसिंग रूम में बैठ के सिंपल सिग्नल दें। लेकिन उनका पूरा पूरा ध्यान हमेशा फील्ड के ऊपर ही रहता है कि कहां पर कौन सी चीज कैसे चल रही है। छोटी लेकिन स्मार्ट रिटेंशन की बात करें तो उसमें नाम आता है शेख रशीद का, उर्विल पटेल का और आंद्रे सिद्धार्थ का। ये तीन नाम आपको आईपीएल के नए जेम्स बन के मिलने वाले हैं। लो कॉस्ट, हाई पोटेंशियल प्लस इंडियन टैलेंट, जो कि सीएसके को ऑक्शन में फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी भी देगा प्लस डेप्थ भी देगा। और अब आते हैं सबसे बड़ा डिसीजन पे, और वो है रिलीज का। एक बड़ा रिलीज मुझे यहां पर डेवन कॉनवॉय का होता हुआ दिखाई दे रहा है। सॉलिड प्लेयर है, पर जब भी रचिन और ब्रेविस जैसे हिटर्स अवेलेबल रहते हैं तो सीएसके कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर काफी ज्यादा अपने क्राउडेड सा फील कराता है। वहीं सैम करन की बात करें तो एक बंदा बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर है, बट सीएसके में फिलहाल इस बंदे के रोल की क्लैरिटी मिसिंग है। और भाई अगर आपके पास जडेजा हो तो उसकी जगह पर डुप्लीकेट ऑलराउंडर में पैसा डालने का कोई तुक नहीं बनता है। वहीं त्रिपाठी, हुड्डा, विजय शंकर, यहां पर मुझे लगता है जैसे हुड्डा ने तो अभी डबल सेंचुरी मारी है रिसेंटली, लेकिन इसके अलावा बाकी सबको कहीं ना कहीं बाय बाय हो सकता है। इनके प्राइस टैग बड़े हैं और इंपैक्ट बहुत छोटे हैं, और सीएसके 2026 में वैल्यू फॉर परफॉर्मेंस के मॉडल पर जा रही। अश्विन के रिटायरमेंट से उनके पर्स में 9.75 करोड़ का एक बोनस भी मिल गया है, और अब उनके पास में खरीदने के लिए करीब करीब 31 करोड़ रुपए बचे हैं, जो उन्हें एक टॉप ऑर्डर इंडियन बैटर और एक प्रीमियम ओवरसीज पेसर खरीदने का परफेक्ट मौका देता है।
तो फाइनल रिटेंशन लिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो ऋतुराज, जडेजा, धोनी, पथिराना, नूर अहमद, शिवम दुबे, नैदन एलिस, ब्रेविस, रचिन रविंद्र, आयुष महात्रे, उर्विल पटेल, आंद्रे सिद्धार्थ, खलील अहमद, मुकेश चौधरी, अंशुल कंबोज प्लस शेख राशिद इस टीम में आ रहे हैं। 16 प्लेयर्स रिटेन होंगे, 31 करोड़ इसके बाद भी हाथ में रहेंगे। सीएसके के पास फ्लेक्सिबिलिटी भी है और फाउंडेशन भी है। तो ऐसे में सीएसके एक बार फिर से ये प्रूव करने वाली है कि इमोशंस माइट विन द हार्ट्स बट स्ट्रैटेजी विंस द टूर्नामेंट्स। एंड 2026 में जब येलो आर्मी वापस मैदान पर उतरेगी तब दुनिया जरूर बोलेगी कि थला मे रिटायर बट द लेगेसी नेवर डज।